गुड इवनिंग व्यूवर्स। नन्ही मुन्नी और प्यारी फेथ की जानिब से आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ दोस्तों सब खैरियत होंगे। आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन आज की रेसिपी कुछ अलग है। रमज़ान हो और पकौड़े ना हो, ऐसा तो नामुमकिन सी बात है। तो चलें, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये खिचड़ी के पकौड़े हम किस तरह बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। हमें चाहिए खिचड़ी जो कि लेफ़्ट ओवर है, इस तकरीबन 1 प्याली। इसके अलावा आपको चाहिए चाट मसाला, हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी। इसके अलावा आपको चाहिए बेसन तकरीबन 1 प्याली, 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज और आलू जो है वो तकरीबन 1 प्याली जो कि छोटे छोटे चॉप कर लिए गए हैं फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। इसके अलावा जो आपको चाहिए वो है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें। व्यूवर्स, अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, गार्लिक और जिंजर का। इसके अलावा आपको चाहिए लेमन जूस तकरीबन 2 चम्मच। इसके अलावा कोरिएंडर। ये सब इंग्रेडिएंट को हम अब शामिल करना शुरू करते हैं, मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ। तो चले स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं चटखारेदार पकौड़े। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं इसमें खिचड़ी में फ्रेंच फ्राइज़, यानी कि आलू जो कि हमने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह छोटे छोटे कट कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज जो कि हमने चॉप किए हैं छोटे छोटे। इसके बाद गार्लिक और हरी मिर्चें और कोरिएंडर भी ऐड कर देंगे, यानी हरा धनिया। ये चीज़ें सब डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने हाथों पे ग्लव्स पहनेंगे और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो व्यूवर्स, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खिचड़ी और आलू और ऑनियन वगैरह सब कुछ जो हैं वो क्या हो गए हैं, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। अभी हमने इसमें 3 चम्मच भर भर के जो हैं वो बेसन के डाले हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें आहिस्ता से पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें किस तरह का बनाना है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दूसरे मसाला जात शामिल कर देंगे। और लेमन का 1 से 2 चम्मच जो है वो जूस है। एकदम चटखारेदार बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में तो स्पेशली बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि किस तरह के पकौड़े बने आपके खिचड़ी के पकौड़े, और यकीनन आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। अभी देखें, अभी जो है वो बेसन थोड़ा कम है, हम इसमें थोड़ा और बेसन ऐड करते हैं। ठीक है, पहले मैंने 3 चम्मच ऐड किए थे, अब थोड़ा है ये अच्छे से मिक्स हो गया। और अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि हमें ना तो ज़्यादा पतला चाहिए बेसन और ना ही ज़्यादा थिक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह का चाहिए पकौड़े बनाने के लिए। ओके, तो व्यूवर्स, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बेसन फूल जाए। ओके, मिलते हैं आपको 5 मिनट के बाद। जी व्यूवर्स, तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं बेसन किस तरह का हो गया है। ये देखें, बेसन जो है वो अच्छे तरीके से
जोड़ रहा है तमाम अशिया को। आलू भी देखें एक साथ हैं, कोरिएंडर, अनियन, सब कुछ जो है वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जब हम उठा रहे हैं तो टूट नहीं रहा। ठीक है, तो अभी जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम रखेंगे अपना पैन चूल्हे पे और उसमें ऑयल डाल देंगे। तो दोस्तों हमने फ्राई पैन जो है वो चूल्हे पे रख दिया है और ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम उसमें पकौड़े डालना शुरू करेंगे। याद रखिएगा, आपको एक टिप दिए देती हूँ, अगर तो आपका ऑयल जो है वो ठीक से गर्म नहीं होगा, अगर अंडर होगा तो आपके जो पकौड़े हैं वो ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेंगे, और अगर ओवर हो जाएगा, ओवर हीट होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, क्रिस्पी नहीं बनेंगे और पकौड़े जल जाएंगे। तो आपका जो है वो ऑयल जो है वो नॉर्मल होना चाहिए और हीटअप अच्छे तरीके से होना चाहिए, नॉर्मल तक। अगर ओवर होगा तो पकौड़े जल्दी जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे। चलें तो व्यूअर इसमें पकौड़े डालना शुरू करते हैं। हमारा ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े डालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो देखिए दोस्तों, हमने डाल दिए हैं इसमें पकौड़े। अब पकौड़ों को फ्लेम को आपने थोड़ा स्लो कर देना है ताकि पकौड़े जले ना और अंदर से भी पक जाएं। तो उतनी देर तक हम मिलते हैं आपको जब तक ये फ्राई होते हैं, उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए व्यूवर्स, कितने मज़े का कलर आ रहा है। जैसे जैसे ये पकते जा रहे हैं, जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इसको उतार के सर्व करेंगे। मज़े की बात ये है ये पकौड़े बनाने में कि जो आपकी लेफ़्ट ओवर खिचड़ी है वो भी काम में आ जाती है और दोस्त और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में इफ्तारी में बनाइए और घर वालों को खिलाइए। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि इसमें फ्रेंच फ्राइज़ की तरह आलू कटिंग किए गए हैं और वो यकीनन बहुत खुश होंगे खा के। ओके तो व्यूवर्स, हमारे चटखारादार खिचड़ी पकौड़ा रेडी हैं। ये स्पेशल रमज़ान के लिए है, लेकिन आप ईद पर भी ट्राई करें और बनाकर हमें बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।